तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई एक बहुत ही बेहतरीन तेलुगु एपिक साइंस फिक्शन फिल्म को, जिसका नाम है कल्कि 2898 एडी। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया है, आपको देखकर सच में काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं यहाँ इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है कि इस मूवी में कौन कौन है, किसने बनाई है या फिर क्या क्या। मूवी काफ़ी बड़ी हिट होने वाली है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ आती रहती हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं हम सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत को दिखाते हुए, जहां पर भीषण तबाही मची हुई थी। हर तरफ सैनिकों की लाशें मिट्टी खून से भरी हुई, जिस बीच कौरवों का एक युद्ध चल रहा था जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा इतना गुस्से में होता है कि वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा की गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ एक ब्रह्मास्त्र चला देता है। हालांकि देखो, ऐसा हुआ तो था, लेकिन जो रियल कहानी है वो इससे थोड़ी सी हटकर है। और यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। खैर, अब कृष्ण भगवान भी अश्वत्थामा के इस करतूत से बहुत गुस्से में थे। तो फिर कृष्ण भगवान अश्वत्थामा के सर की मणि को निकालते हुए उसे श्राप देते हैं कि वो मरेगा नहीं, सड़ेगा, उसके शरीर को कीड़े खाएंगे, उसके माथे से खून बहता रहेगा, उसका कोई भी घाव भी नहीं बढ़ेगा कभी। अब उसको इंतजार करना होगा कलयुग के अंत का, जब पाप बढ़ जाएगा और पुण्य बिल्कुल नहीं बचेगा, और तब जाकर वो अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे। जैसे आज उसने एक गर्भ को उजाड़ने की कोशिश करी है, वैसे ही भविष्य में उसको उस लेडी का गर्भ बचाना पड़ेगा, जिसके अंदर उनका 10वां अवतार पलेगा, और तभी उसका ये श्राप खत्म होगा। और ये जो मणि होगी खुद ब खुद उसके पास पहुंचकर चमकेगी, उसे इशारा करेगी कि हाँ, वक्त आ चुका है। खैर, अब इसके बाद कहानी आती है 2898 एडी में, यानी कि महाभारत के समय से आज तक कुल मिलाकर 6000 वर्ष। महाभारत हुई थी 3102 बीसी में। ये कहानी है 2898 एडी की, टोटल होता है 6000 वर्ष। खैर, अब हम एक ऐसी धरती को देख पाते हैं जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है सिवाय दुनिया के सबसे पहले और आखिरी शहर काशी को छोड़कर। अब यहाँ पर राज चलता है तो बस सुप्रीम रूलर यास्कीन का, या फिर ये कहे कि काली का या कली का। यहाँ पर एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो कि असल में एक उल्टा पिरामिड है। कॉम्प्लेक्स के बाहर के कमांडर का नाम है मानव, जो कि यास्कीन का प्यादा है। और ये जो वक्त है ना, ऐसा वक्त है जहाँ पर इंसानियत ख़त्म है, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है। लेकिन एक बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। मतलब फ्लाइंग कार्स, ग्रेविटी को मात देने वाली डिवाइसेस, रोबोट्स और बहुत कुछ है। मतलब अभी के वक्त में आप जो कुछ भी इम्पॉसिबल सोचते हो वो इस वक्त में बिल्कुल पॉसिबल है। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ढेर सारे अमीर लोग रहते हैं जिनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, और बाकी बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ वहाँ से काम पर लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर्स भी हैं, जो कि कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, और अगर किसी के पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। पॉइंट्स को आप न्यू एज का पैसा मान सकते हो। और यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिससे किसी भी इंसान के ऊपर आप स्कैन करोगे तो उसका पूरा डेटा मिल जाएगा। उसके पास कितने पैसे हैं, वो क्या क्या करता है, उसका क्या काम है, या फिर वो क्या कर सकता है, सब कुछ यहाँ पर पता चलता है। अब इस दुनिया के अंदर, इस वक्त के अंदर, औरतों का फीमेल्स जो है उनका तो सबसे बुरा हाल है, स्पेशली जो वर्जिन है। क्योंकि ये जो यास्किन है वो एक तरह से काली डेमन है। वो खुद को भगवान मानता है। 200 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, और वो हर एक फीमेल को अपने ही सीड से प्रेग्नेंट करता है। असल में उसको एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि उसके सीड को 120 दिन से ज़्यादा अपने गर्भ में रख सके, और फिर उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके वो एक सीरम बनवाता है, ताकि वो खुद को सबसे शक्तिशाली बना सके। लेकिन कोई भी लड़की अभी तक ऐसी जिंदा नहीं है जो कि 100 दिन से ऊपर इसको संभाल सके, यानी कि सीड को 100 दिन से ऊपर संभाल पाए। अब होता ये है कि ये तो लड़की ही ख़त्म हो जाती है, फिर बच्चा, या तो फिर बच्चा ख़त्म हो जाता है, या फिर ये कहे कि दोनों ख़त्म हो सकते हैं। इट्स लाइक कि बकरी को पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और वक्त आने पर मार डाला। फीमेल्स के यहाँ पर यही हालत है। इसलिए बाउंटी हंटर्स पॉइंट्स के लिए छोटी लड़कियों को या फिर वर्जिन लड़कियों को अलग कर दिया करते थे, एज उसके अच्छे खासे पॉइंट्स उनको मिलते। और उन सभी का एक ही मकसद था कि उन्हें शायद कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री मिल जाए, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना, आप समझो कि एक अलग ही दुनिया चल रही थी। बाहर तो सब कुछ खराब था, जो कि असल दुनिया है, लेकिन अंदर सब कुछ बढ़िया था, या फिर ये कहें कि अच्छे होने का ढोंग था।
तभी हम एक भयानक सीन देखते हैं कि आखिर इन लड़कियों को क्या किया जाता है। तो लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है। तभी हम देखते हैं एक 90 दिन की प्रेग्नेंट लड़की को, जिसे लैब में ले जाकर उसे ट्रैंगुलर यानी कि त्रिकोण चेंबर में लेटाया जाता है, जहाँ पर एक स्नेक लाइक सक्शन पाइप उसके गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्शन कर रही होती है, जिसके बाद उस लड़की को जल्दी भट्टी में जला दिया जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मारी गई होती है, इसलिए उसे वेस्ट का करार दे दिया गया और भट्टी में जला दिया गया। और ना जाने अब तक कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था। खैर, अब उस लड़की का सीरम कली यानी कि यास्कीन के पास कमांडर मानस, साइंटिस्ट और वेद पुराण पढ़ने वाला काउंसलर बानी लेकर जाते हैं। लेकिन इस सीरम से उसे उतना कुछ खास नहीं होता। अब होता ये है कि यास्कीन अचानक से पानी में गिर पड़ता है और उसमें सीरम नहीं बल्कि जहर था, लेकिन ऑब्वियसली वो बच जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि आज काफ़ी समय के बाद मृत्यु से सामना हुआ, किसी ने काफ़ी समय बाद उसे मरने की कोशिश की। असल में ये सब कमांडर का साइंटिस्ट ने किया था, क्योंकि वो भी समझ गया था कि ये सब गलत है, लेकिन ऑब्वियसली यास्कीन के हिसाब से ये नए काल का आरंभ है। तो साइंटिस्ट को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा पाप बढ़ गया है तो क्या कहीं पर भी पुण्य नहीं बचा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। असली भगवान में मानने वाले आज भी कुछ लोग जिंदा हैं, जिनको रेबल्स कहते हैं। ये लोग असल में संबाला में रहते हैं, जो कि सबसे छुपा हुआ है। अदरवाइज यास्कीन और कमांडर इस जगह को भी तबाह कर देते, यानी कि वो भी इस जगह को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये रेबल्स छुप कर सबकी हेल्प करते हैं। इन सबकी एक मेन लीडर है जिसका नाम है मरियम, जो कि अश्वत्थामा, महाभारत, कल्कि अवतार सब पे विश्वास रखती है कि एक दिन माँ आएगी जिसके जरिए कल्कि आएंगे। खैर, अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें काशी लेकर आया जा रहा था, जहाँ पर उनसे काम करवाएंगे और कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्हें इधर उधर बेच दिया जाएगा। एक बच्ची भी वहाँ पर थी जो कि खुद को लड़का कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो अगर पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। सारी लड़कियों को तो अलग कर दिया जाता है, लेकिन किसी तरह से वो बेचारी बचकर भाग जाती है। अब हम रेबल्स के बीच में दिव्या नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसका किरदार मृणाल ठाकुर ने निभाया है, जिसके पास एक रेबल आता है जो कि अश्वत्थामा की वही मनी लेकर आया था, क्योंकि असल में दिव्या प्रेग्नेंट थी। संबाला में ऐसा माना जाता है कि कल की भगवान पास होंगे तो ये मनी चमकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि दिव्या प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन कल की भगवान उसके गर्भ में नहीं थे। एनीवेज, बाउंटी हंटर उनको पकड़ लेते हैं और वो मनी वहीं पर गिर पड़ती है, लेकिन वो छोटी बच्ची उस मनी को उठा लेती है और भागने लगती है। लेकिन उसके पीछे भी एक रोबोट पड़ गया था। अब कमांडर के सामने उनको पेश किया जाता है, यानी कि दिव्या को और उस रेबल को, जहाँ पे कमांडर मानस प्रोजेक्शन के जरिए मरियम से बात करता है कि अगर वो संबाला का पता बता देगी तो उस आदमी और उस लड़की को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये सब झूठ बोलते हैं, इसलिए मरियम भी कुछ नहीं बोलती, ना ही वो रेबल बोलता है, और दिव्या को ये लोग वहीं मार डालते हैं। रेबल का भी खून हो जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि धरती पे सच में अच्छाई खत्म हो गई है। अब तभी हमारी मुलाकात एक और बाउंटी हंटर से होती है, जिसका नाम है भैरवा, जिसका रोल प्रभास ने किया है। भैरवा की एक रोबोट कार एआई बुज्जी होती है, जो कि एक लड़के को 5000 पॉइंट्स के बेसिस पर एनालाइज करती है, जो कि उसी ट्रक के अंदर आया था जहाँ पे एक छोटी बच्ची भी थी, यानी कि वो छोटी लड़की जो कि भाग गई। अब यहाँ पर हर एक बाउंटी हंटर की यही इच्छा है कि वो 1 मिलियन पॉइंट्स करके कॉम्प्लेक्स में चला जाए। सेम यहाँ पर भैरवा का भी सपना था। अब भैरवा यहाँ पर खूब लड़ाई करता है और उस लड़के को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर होता है, क्योंकि ही वॉज वेरी स्पेशल। अब भैरवा की बात करें तो उसको बचपन से ही कैप्टन ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन कैप्टन उसको ही बेचने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही भैरवा कैप्टन को बेच देता है। मीनिंग ही वॉज वेरी स्मार्ट, लेकिन फिलहाल वो कर्जे में है, रेंट नहीं दे पाता, लोगों के पॉइंट्स नहीं लौटा पाता, और भैरवा का बस एक सपना है कि उसको वी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है, वहाँ पर रहना है और कुछ नहीं। उसको एक लड़की बहुत पसंद करती है जिसका नाम रॉक्सी है। रॉक्सी को अब 70 दिन का कॉम्प्लेक्स में काम करने का एक अपॉइंटमेंट मिलता है, और तब जाकर भैरवा उसे ये रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट वो उसको वहाँ पर लेकर चले, जिसके चलते वो उसके लिए टेम्परेरी वाला 1 घंटा का पास बनवाती है। लेकिन वहाँ पर जाते ही हम ये देख पाते हैं कि आर्टिफिशियल दुनिया वहाँ पर कैसी बनाई गई है। वहाँ पर समुद्र है, जंगल है, सब कुछ है। मतलब कि जिस जंगल को आज लग्जरी चीज़ें बिल्डिंग्स बना के चक्कर में काट दिया जा रहा है, तो उसी ब्यूटीफुल सी और जंगल को ही फ्यूचर में लग्जरी बताकर पॉइंट्स ले रहे हैं। वाह, क्या बात है। और यहाँ पर वो दोनों पहली बार फ्रूट्स को देखते हैं, जो कि उन्होंने अभी तक देखे भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर उन्हें संतरा खाना तक नहीं आता था। अब ये लोग वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन भैरवा की हरकतें की वजह से गार्ड्स उसको पकड़कर वहाँ से भगा देते हैं, जिसके चलते वो बाद में जाके काफ़ी दारू पीता है, क्योंकि उसका सपना बस कॉम्प्लेक्स में रहने का था। अब तभी हम उस बच्ची को देखते हैं जिसके पीछे वो रोबोट कर रहा था।
जिसके चलते वो नीचे एक पुराने शिव मंदिर में रुकती है जो कि अंडरग्राउंड था, जहाँ पर हमारी मुलाकात फाइनली एंशियंट अश्वत्थामा से होती है, जो कि किसी तरह से इस बच्ची को बचा लेते हैं। बच्ची अश्वत्थामा को वो मणि दिखाती है जो कि चमक रही होती है, क्योंकि कल की अवतार किसी के पेट में पल रहा था। जी हाँ, एक लेडी थी जिसमें यास्कीन के सीड को 5 महीने से ज़्यादा अपने गर्भ में रख लिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की लैब की एक फीमेल एक्सपेरिमेंट SUM-80 थी, यानी कि सुमति, जिसका रोल दीपिका पादुकोण ने निभाया है। अब उसी की एक पार्टनर लेडी उसे फंसा देती है, जिसके चलते उसे भी सीरम बनवाने के लिए उसी ट्रायंगुलर चेंबर में डाल दिया जाता है, लेकिन वो सर्वाइव कर जाती है, यानी कि वो पूरी मशीन ख़राब पड़ गई थी और सिर्फ एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट हो पाती है। अब इसके चलते होता यह है कि पूरी जगह की लाइट्स चली गई थी और मशीन अचानक ख़राब हो गई थी। इनको अब एक्सट्रैक्शन के दौरान महाभारत का एक बहुत ही खतरनाक हथियार मिलता है, जो कि अर्जुन का धनुष गांडीव था, जो कि अचानक से ही एक्टिवेट हो जाता है। उसको कोई भी छू नहीं पा रहा था। काउंसलर बानी उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बहुत तेज झटका लगता है। वो कम से कम 20 फीट दूर जाके गिरता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लिली ने ही यहाँ पर सुमति को बचाने के लिए ये सब किया था। असल में वो रेबल ग्रुप की सीक्रेट स्पाई थी और 2 साल से वो यहाँ पर छुपकर सब कुछ देख रही थी। उसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाना था, जो कि यास्कीन कर रहा था, यानी कि वही प्रेग्नेंट लेडीज़ वाला। उसको लगा था कि सुमति को बचाना ज़रूरी है और वो उसको एक सीक्रेट रास्ते पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि टनल के दूसरी साइड उसके आदमी वहाँ पे वेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अश्वत्थामा अब मनी को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसका श्राप काइंड ऑफ खत्म हुआ। अब उसको कल की अवतार की या फिर उनकी माँ की रक्षा करनी है, यानी कि सुमति की। अब अचानक से ही अश्वत्थामा के सारे जख्म भर जाते हैं और वो बिल्कुल वापस पहले की तरह ठीक हो गया था। अब सुमति टनल से बाहर जाने लगती है, लेकिन हर तरफ आग वाले सेंसर्स होते हैं जो कि उसको तुरंत ही पिघला देते हैं। लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति देख पाते हैं, जो कि गार्ड जल जाते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और हम ये भी देख पाते हैं कि भैरवा के साथ भी कुछ डिफरेंट होता है। उसके पास कृष्णा जी की एक भारी मूर्ति आके गिरती है, जिसको वो संभालता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम देखते हैं कि वो कृष्णा भगवान थे उसको इशारा देते हुए, और वो भी फील करता है कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है। आज काशी के सभी लोग देख पा रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग था। एनीवेज, अब लिली के जो रेबल वाले लोग थे वो बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि लिली ने खुद ही कुर्बानी दे दी। अब इन रेबल्स के अंदर 2 लवर्स होते हैं, जिनका नाम अज्जू और कायरा था, और एक वीरान होता है। उनमें से एक का नाम वीरान होता है, और दोनों सब लोग मिलकर के वहाँ पर बाहर वेट कर रहे होते हैं कि सुमति वहाँ पर आएगी, जिससे कि फिर वो लोग उसको लेकर के जाएंगे। तो दोनों लवर्स भी और वीरान भी उनका वेट कर रहा होता है। सुमति को वो संभालने लगते हैं, उसको वो संभाल के ले जाने लगते हैं, और वहाँ पर दीपिका पादुकोण यानी कि इस लैब एक्सपेरिमेंट SM-80 को सुमति का नाम कायरा नहीं दिया था, एज ये लड़कियाँ मात्र एक्सपेरिमेंट के लिए थी, इनका कोई नाम नहीं हुआ करता था। और सुमति के नाम की बाउंटी निकल जाती है, जो कि 5 मिलियन पॉइंट्स की थी, और भैरवा भी अब उसके पीछे पड़ जाता है। इसी बीच होता यह है कि इस मुठभेड़ के अंदर कायरा मारी जाती है और अज्जू घायल हो जाता है और वीरान पकड़ा जाता है। लेकिन तभी अश्वत्थामा उसे छोटी बच्ची के साथ वहाँ पर आता है, सबको मार डालता है। उनके पास एक लाठी होती है, जिसके चलते कोई भी उनको छू नहीं पाता। अश्वत्थामा यहाँ पर 8 फीट से भी ज़्यादा का था और वो अपनी ताकत का अच्छा खासा प्रदर्शन करता है वहाँ पर। भैरवा काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता, और बस अश्वत्थामा सुमति को माँ करके प्रणाम करता है। उसकी रक्षा का एक ही मकसद उसके पास था, जिसके चलते ये लोग संबाला पहुँच जाते हैं। वहाँ पर अचानक बारिश हो जाती है, जिसके चलते मरियम और बाकी सबको यकीन हो जाता है कि हाँ, यही माँ है। कल की इन्हीं का कोख में जन्म लेंगे। अंदर एक पेड़ भी था, जो कि मेरे ख्याल से अश्वत्थामा वृक्ष होगा, जिसके नीचे कल की भगवान का जन्म होना था। और यहाँ पे इतने सालों बाद 2 पत्ते भी उगते हैं, सिग्निफाइंग कि भगवान आ चुके हैं। और ये पेड़ जो है ना, अंडरग्राउंड उगता है, ना कि ऊपर की साइड पे। और यहाँ जैसे कृष्ण अवतार के समय पर बारिश हुई थी, सेम यहाँ पे वैसा ही माहौल बनता है। अल्टीमेटली सब खुश थे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि भैरवा कमांडर से ये डील करता है कि सिर्फ वही अश्वत्थामा को हरा कर सुमति को वापस ला सकता है, और कमांडर इसके लिए मान जाता है। और भैरवा अपनी कारबुज्जी को ठीक करता है, मॉडिफाई करता है, जिसको अश्वत्थामा ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि भैरवा संबाला कैसे जाएगा, क्योंकि संबाला ऐसे ही खुद से कोई नहीं जा सकता। संबाला चाहेगा तभी वहाँ पे कोई एंटर कर सकता है। असल में भैरवा के पास एक रेबल होता है जो कि संबाला का पता जानता है, और ये वही लड़का है जो कि काशी वाले ट्रक में आया था, और भैरवा ने 5000 पॉइंट्स के लिए बचा के रखा था। वो भी भैरवा का बहुत ही बड़ा फ़ैन होता है, और वो उस पर यकीन करके उसे वहाँ पर ले जाता है। लेकिन भैरवा सिर्फ खुद का सोच रहा था, और उसको कल्कि और इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मीनवाइल अश्वत्थामा सुमति को समझाता है कि अगर यहाँ पे सब लोग ख़त्म भी हो जाए तो उनका खात्मा अच्छे के लिए हुआ होगा। अभी मैं बस वो है और कल की है। भगवान का जन्म खास नक्षत्र में होना है, जो कि करीब है, और इसलिए वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अश्वत्थामा अपनी चारी यानी कि लाठी का राज भी बताता है कि ये लाठी नहीं है, बल्कि उसके
प्रिय मित्र उससे भी ताकतवर, इनफैक्ट सबसे ताकतवर योद्धा कर्ण का धनुष है, और इस धनुष का नाम विजय है, यानी कि विक्ट्री। और ये धनुष कर्ण को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं परशुराम जी ने दिया था। लेकिन अश्वत्थामा का कहना था कि अब कर्ण नहीं रहा तो ये मात्र एक बूढ़े व्यक्ति की लाठी बन गई है। खैर, अब होता यह है कि संबाला के अंदर भैरवा के साथ साथ ढेर सारे कॉम्प्लेक्स के लोग और कमांडर मानस भी आ जाता है, जिसके पास काली पुरुष यानी कि यास्कीन का बनाया हुआ एक हथियार था, जो कि संबाला के सारे हथियार को खत्म कर देता है, यानी कि मेन चीज को खत्म कर देता है। अश्वत्थामा और भैरवा खूब लड़ते हैं और अश्वत्थामा उसको हरा भी देता है। लेकिन कमांडर मानस मरियम को मार डालता है, और यकीन करो यहाँ पे जो सीन्स होते हैं वो काफ़ी बढ़िया थे, मतलब गूजबम्स वाले। अब कमांडर से बचने के चक्कर में सुमति फ्लाइंग मशीन से हाइट से नीचे गिर पड़ती है, लेकिन उसको अश्वत्थामा और भैरवा वहाँ मिलकर बचाते हैं। दोनों के पास अपने अपने मकसद थे, लेकिन तभी वहाँ पे कमांडर आकर अश्वत्थामा को कैद कर लेता है। अब भैरवा बेहोश जहाँ पे हुआ था वहाँ पे अश्वत्थामा की लाठी पड़ी हुई थी। अब सुमति को कमांडर लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो वृक्ष होता है उसकी पत्ती उस लाठी पर पड़ती है, जिससे कि वो लाठी भैरवा के हाथ में आते ही एक्टिवेट हो जाती है। और वो बस तब जाकर हमको पता चलता है कि असल में भैरवा कोई और नहीं बल्कि मेरे ख्याल से कर्ण की ही रीइंकारनेशन है। अब देखो, कल्कि पुराण के हिसाब से जो कल्कि होंगे उनके कर्ण के कवच और कुंडल लगेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश करी गई है। मतलब कि शायद यहाँ पे ये दिखाया गया है कि चलो यहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल नहीं लेकिन खुद कर्ण आ चुके हैं। जैसे उन्होंने अश्वत्थामा को महाभारत में अर्जुन के बाणों से बचाया था, आज भी वो ऐसा ही करते हैं। यास्कीन की एनर्जी बीम को वो अपने विजय धनुष से काटते हुए कमांडर को मार डालता है, लेकिन धनुष हाथ में ना होने की वजह से उसको फिर से यही लगता है कि वो भैरवा है। यानी कि कुछ टाइम के लिए उसको याद आता है कि वो था कौन, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से विजय धनुष छूट जाती है उसको फिर से याद आता है कि वो तो भैरवा है। अब आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर हुई होगी कि अश्वत्थामा से अब तक जो कोई भी लड़ रहा था वो मारा गया था, लेकिन खाली यहाँ पर भैरवा था जो कि बच गया था। इसका रीज़न यही है कि वो खुद कर्ण का री इनकारनेशन है। आई मीन सीन्स को तो देख के यह ऐसा ही लगता है। इन सब के चलते वो बुज्जी के साथ फिर से सुमति को लेके जाने लगता है, यानी कि यास्कीन के पास में। अश्वत्थामा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी और वो उसको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। संबाला का बुरा हाल हो चुका था, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मिनी महाभारत हुई हो। अश्वत्थामा को समझ आ जाता है कि भैरवा उसका मित्र कर्ण रूप में ही है, लेकिन उसको चीज़ें ठीक से याद नहीं है। और अब अश्वत्थामा की जिम्मेदारी है कि वो कर्ण को याद दिलाए कि वो है कौन, यानी कि भैरवा को, ताकि यास्कीन को हराने में, कली को हराने में और कल्कि के जन्म में वो उनकी हेल्प करेंगे। और ऐसा माना माना भी गया है कि यहाँ पर 7 चिरंजीवी लगेंगे कली को हराने के लिए। एंड माइट भी अगले पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि हनुमान जी भी वहाँ पर आ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। और अगर आप जानते हैं कि 7 चिरंजीवी कौन कौन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। वो 2 को तो हम देख चुके हैं, बाकी 5 के नाम आप बता दीजिएगा। मीनवाइल हम नोटिस करते हैं कि एक पोस्ट क्रेडिट सीन को, यहाँ फिर ये कहें कि मिड क्रेडिट सीन को, यास्कीन यानी कि काली पुरुष को वो सुमति वाले सीरम की एक बूंद मिल जाती है, जिसको वो इंजेक्ट करते ही काफ़ी हद तक शक्तिशाली हो जाता है। उसको ऐसा नशा या फिर ये कहे कि ऐसा शक्ति आज तक नहीं मिली थी। तब जाकर उसके शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, और वो ये कहता है कि सुमति को लाने और कल्कि के जन्म को रोकने वो खुद जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर यास्कीन यानी कि कली उस गांडीव तक को भी उठा लेता है, तो उसके पीछे हम 6 हाथों को देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो फॉल्स गॉड की तरह खुद को दिखा रहा था। और ऐसा डिस्क्रिप्शन हमें वेदों के अंदर भी मिलता है कि जो कली होगा उसके कई सारे हाथ होंगे, वो दिखाएगा कि मैं कितना महान हूँ। बेसिकली यहाँ पर वो कृष्ण भगवान को मॉक करने की कोशिश कर रहा था। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब मशीन इस गांडीव को नहीं उठा पाई, इंसान नहीं उठा पाए, तो यहाँ पर यास्कीन ने ऐसा कैसा कर लिया। तो उसके अंदर कल्कि अवतार की एक बूंद चली गई थी, यानी कि उनकी एनर्जी चली गई थी, जिसके चलते शायद से वो उसको उठा पाया। हम ये भी नोटिस करते हैं कि उसके शरीर से जो जुड़े हुए लाइफ वाले तार होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, और उसके आसपास हम 6 मैजिकल ऑर्ब्स को भी देख पाते हैं, या फिर ये कहें कि 6 उड़ते हुए गोल, जो कि मेरे ख्याल से शायद काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार को दर्शाते हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं पर यह भी पढ़ा था कि जो कली है ना, उसको यहाँ पर खाली इन कुछ चीज़ों के अंदर ही जगह दी गई थी, जैसे कि सोना, प्रोस्टिट्यूशन और ये सब, तो माइट भी ये सब उनको भी दर्शा रहे होंगे।
तो दोस्तों इसी के साथ ये कल्कि 2898 मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी का पहला पार्ट था, जो कि कल्कि सिनेमेटिक यूनिवर्स जो बना है उस मूवी का पहला पार्ट हम लोगों ने देखा। अब अगला पार्ट तो आप लोग खुद काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर लिए होंगे कि उसमें हम लोगों को आगे का जो पिक्चर का स्टोरी है वो दिखाया जाएगा, कि किस तरह से फिर सातों चिरंजीवी एक जगह पे इकट्ठा होंगे, जो मिल के वो लोग कली पुरुष को यानी कि यास्कीन को हराएंगे किस तरीके से। तो ये सब देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और मुझे तो ये पहला पार्ट ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस सिनेमेटिक यूनिवर्स का। काफ़ी गूज़बम्प से भरी हुई मूवी थी। आप लोग भी ज़रूर से देखिएगा अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखा है तो। और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की ताकि आप लोगों को समझा सकूँ कि इस मूवी का स्टोरी क्या था और आगे इस मूवी में क्या क्या हो सकता है इसके सेकेंड पार्ट में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशंस और सब कुछ मैं लाता रहता हूँ इस चैनल पे। अभी आप लोग अगर हॉलीवुड के भी फ़ैन हैं तो मैं हॉलीवुड की भी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन रेगुलरली अपलोड करता हूँ, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय एंड टाटा।